पाठ 5 आल्हा की जुबानी। नियति को कोई रोक नहीं पाया। यह कथा जो मैं आपको सुना रहा हूं, इसमें बहुत दर्द शामिल था। मांडवगढ़ का राजा करिया आखिर महोबे पर सवार हो गया। जिसे हराया था, महोबा वालों ने वहीं फिर आ पहुंचा था। पर इस बार लड़ाई बल की नहीं थी, छल की थी। वह खुद गिरा हुआ था, इसलिए उसने वहीं चाल चली थी। माहिल की खबर पर वह महोबा आ धमका था। वह भी आधी रात को, जब आदमी बेखबर रहता है। जब अश्वों के पांवों की आवाज गूंजी तो गलियों में सोए कुत्ते जागकर भौंकने लगे। कुत्तों के भौंकने से कुछ घोड़े हड़बड़ाकर दौड़ने लगे। रात का दूसरा पहर बीत चुका था, तीसरा पहर शुरू हो चुका था। यह समय ऐसा होता है जब नींद आदमी को बेखबर कर देती है। रानी मल्हना की नींद खुल गई। वो अपने पति के परिमाल के साथ गहरी नींद में सोई हुई थी। अचानक कुत्तों का इस तरह भौंकना उन्हें शंकित कर गया। फिर जब अश्वों के पांवों की आहट सुनाई पड़ी तो उसका शक विश्वास में बदलने लगा था। अपने पति की ओर ध्यान से देखा। वो गहरी नींद में सोए हुए थे। उनका मन हुआ कि वो उन्हें जगा दे, फिर कुछ सोचकर नहीं जगाया। यदि कोई शत्रु होगा तब भी कोई फायदा नहीं था उन्हें जगाकर। उन्होंने अपने गुरु को कहकर हथियार रख दिया था। वह महल से निकलकर सीढ़ी की सहायता से छत पर पहुंच गई। छत से जब बाहर का दृश्य देखा तो घबरा उठी। बाहर विशाल सेना खड़ी थी। उन्होंने पूरे महल को अपने कब्जे में कर लिया था। अब वो चाहकर भी कुछ कर सकती थी। उनके पास अब केवल एक तरीका बचा था कि वो जाकर राजा परिमाल को जगाएं। वही एक आदमी जो कोई युक्ति सोच सकते थे। मल्हना ने जल्दी से झकझोर कर परमाल को जगाया। गहरी नींद उठना किसी भी व्यक्ति के भारी होता है, पर परिमाल ने खुद को संभाल लिया और उठकर बैठ गए। मैं क्या हुआ रानी? रात के इस पहर में ऐसा क्या हुआ जो मुझे जगाने की जरूरत पड़ गई? परिमाल ने रानी मल्हना से पूछा। अब महाराज उठ जाइए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा कि किसी ने महोबा पर हमला कर दिया। मैं छत पर जाकर आई थी। बाहर चारों ओर सैनिकों की भीड़ लगी हुई है। रानी ने चिंतित होकर राजा परिमाल से कहा। रानी मल्हना की बात सुनकर महाराज परिमाल तुरंत उठकर खड़े हो गए और फिर झरोखे से बाहर झांक कर देखा। मल्हना की बात उचित थी। रानी, हमसे ज्यादा खतरा इस समय हमारे दोनों वनाफर भाइयों को है। वो इस समय हमारे विशेष महल में अपने परिवार के साथ सो रहे हैं। कोई तरकीब लगाकर उन्हें हमें बचाना होगा। मेरे अनुमान के अनुसार यह सेना मांडवगढ़ की है। इस समय वही एक ऐसा राजा है जो हमारा विरोधी था। उसके अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा नाम नहीं सूझ रहा। कोई भी राजा पर इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने उन शेरों को बचाना। परिमाल ने मल्हना ने कहा। महाराज, मेरे दिमाग में एक योजना है, पर उसमें खतरा बहुत है। हम और आप भेष बदलकर पिछले हिस्से से निकल चलते हैं। उनका महल बस कुछ ही दूरी पर है। यदि हम उन तक पहुंच गए तो फिर निश्चित ही हम उन दोनों को बचा लेंगे। मल्हना ने राजा परिमाल से कहा। जब वो पिछले दरवाजे पर पहुंचे तो देखा उस जगह भी काफी तादाद में सैनिक महल को घेरे हुए हैं। उन दोनों ने महल का हर दरवाजा देख डाला जो बाहर जाने लायक था। सब पर सैनिक खड़े थे। अब मुझे नहीं लग रहा कि हम निकल पाएंगे। रानी मल्हना ने परिमाल से कहा। हिम्मत मत छोड़ो, हम कोई ना कोई तरीका तलाश ही लेंगे। परिमाल ने मल्हना को समझाया। इधर वनाफर महल को इतने सैनिकों ने घेर रखा था जैसे महोबा का सारा खजाना उसी महल में छुपाया हुआ हो। इधर भी दोनों भाई जाग चुके थे और समझ चुके थे कि वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब बच्चों को और पत्नियों को महल से सुरक्षित निकालना जरूरी था। उसका बस एक ही तरीका था कि एक आदमी बाहर निकलकर दुश्मनों को व्यस्त करे और दूसरा बच्चों को जंगल तक छोड़ आए। दक्षराज ने तुरंत बछराज को बच्चों को सुरक्षित निकालने को कहा और खुद अपनी तलवार लेकर मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ गए। उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि शत्रु के साथ कोई घर का व्यक्ति मिला हुआ है, नहीं तो महल में घुसना नामुमकिन था। वो इस बात को भी समझ गए कि अंत समय आ चुका है। यदि यह रण क्षेत्र होता तो वो निश्चित कुछ कर गुजरते, पर यहां तो घर से निकलना मुश्किल था। उन्होंने अपनी प्रबल तलवार म्यान से निकाली और मुख्य द्वार खोलते हुए बाहर आ गए। बाहर पहुंचते ही सैनिक उस मधुमक्खी के छत्ते की तरह टूट पड़े। दक्षराज ने अपनी शक्ति का परिचय देने का प्रयास किया, पर सब व्यर्थ गया। उन सैनिकों ने दक्षराज को बंदी बना लिया। नाहर को लकड़बग्घे ने घेर लिया था। दक्षराज को काबू करने के उपरांत सैनिक मकान में घुस गए। अचानक उनकी मुलाकात बछराज से भी हो गई। बछराज पूरी तरह सावधान थे, पर सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। थोड़ी देर उन्होंने प्रयास किया, पर वो काबू में आ गए।
दोनों को गिरफ्तार करके क्रिया के पास लाया गया। यह दृश्य देखकर क्रिया बहुत खुश हुआ और बोला, महोबा के महाबलियों, मैं जब तुमसे पहली बार हारा था तो उसका दर्द मुझे कई सालों होता रहा, पर मैं चुप नहीं बैठा, निरंतर प्रयास करता रहा और आज आखिर छल से तुम दोनों को मैंने काबू कर ही लिया। मेरी पिछली हार का दर्द समाप्त हो गया। रही छल की बात तो युद्ध में सब जायज होता है। करिया ने व्यंग से हंसते हुए कहा। जब उसने इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया तो फिर उसने अपने मंत्री को भेजकर महोबा में लूट करवाना शुरू कर दी। परिमाल का पूरा धन, पस्यावत हाथी, पपीहा घोंडा और मल्हना का 9 लाख हार लूटकर वह उसी रात मांडवगढ़ लौट गया। महोबा के दोनों योद्धा, जिन पर सबको नाज था, माहिल का छल उन्हें करिया के हाथों बंदी बनवा दिया। यह एक ऐसा काला इतिहास था महोबा का, जो आज भी मेरी स्मृति में उस अंधेरी रात की तरह था जिसमें आसमान बिना तारों के था। जब भी यह दर्द याद आता है, मन व्यथित हो उठता है। मैंने मन भर कभी उन्हें देखा ही नहीं था। आज भी मेरा मन करता है कि काश उस दिन क्रिया का छल विफल हो जाता तो हम भाइयों को हमारे पिता का प्रेम मिलता। हम उनकी मजबूत उंगलियों को पकड़कर खेलते, वो हमारे लिए घोड़ा बनते। पर नियति ने न जाने क्या सोचा था। दुष्ट क्रिया का भी हश्र बुरा हुआ। उसने जो अपराध किया था, उस अपराध का दंड उसे मिलना था। उसने माहिल के कहने पर हमारे महान पिताओं के सिर काटकर बरगद के वृक्ष पर टांग दिए और महोबा को यह संदेशा भिजवा दिया कि है हिम्मत तो हमें हराकर अपने सेनापतियों का सिर ले जाओ। मैं हमारे जन्म की कथा बाद में सुनाना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको इस कथा के उस हिस्से में लेकर चलता हूं जहां पर हम भाइयों ने क्रिया से अपने पिता और चाचा के साथ किए दुर्व्यवहार का बदला ले लिया। यह हिस्सा कथा का वह हिस्सा है जहां पहुंचकर मैं आज भी असीम सुख एहसास करता हूं। महारानी मल्हना सभी बच्चों को असीम प्रेम करती थी। वह ऐसी मां थी जिसकी छाती में सिर रखने वाले एक नहीं 7 महाबली थे। मैं उनका खुद का पुत्र ब्रह्मानंद, मलखान, ऊदल, सुलखान, ढेवा और रणजीत, कुल 7 महाबली। मल्हना मां की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। उसने दिवला मां के द्वारा तिरस्कृत ऊदल को अपनी छाती से लगाकर ऐसे ही पाला जैसे उन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मानंद को पाला था। दिवला मां ने ऊदल को पिता की मृत्यु का कारण माना था, इसीलिए उसे त्याग दिया, पर मल्हना मां उसे भी अपनी छाती से लगा लिया। माता मल्हना को एक दिन यह समाचार मिला कि गुरु अमरनाथ महोबा पधारे हुए हैं। अमरनाथ जी पहुंचे हुए योगी थे। उनका महोबा आना एक बहुत ही सुखद बात थी। मल्हना मां, दिवला और तिलका मां को साथ लेकर गुरु अमरनाथ जी के पास पहुंची। साथ में सभी भाई थे। मल्हना मां ने गुरुदेव को प्रणाम किया और फिर हम भाइयों को भी प्रणाम करने को कहा। हम भाइयों ने गुरु अमरनाथ जी को प्रणाम किया तो वो मेरे कंधे पर हाथ रख बोले, महारानी मल्हना, तुम्हारा यह पुत्र देवताओं के आशीर्वाद से धरती पर आया। ये एक ऐसा योद्धा होगा जो कभी भी हार से नहीं मिलेगा। फिर ऊदल की ओर मुड़कर बोले, यह तुम्हारा पुत्र वज्र के शरीर वाला होगा, इस पर कोई भी हथियार असर नहीं करेगा। मलखान की पीठ पर जब वो हाथ फेर रहे थे तो हाथ फेरते हुए जब वो उसके पैरों की ओर बढ़े तो ब्रह्मानंद बीच में ही बोल उठे, गुरुदेव, एक गुरु को कोई भी शिष्य अपने पैर नहीं स्पर्श करने देगा, ये उचित नहीं है। ब्रह्मानंद के कहने पर मलखान ने अपने पैर हटा लिए। उसे देखकर गुरु अमरनाथ मुस्कुराकर बोले, महारानी मल्हना, तेरे इस पुत्र की सारी काया वज्र की हो गई, बस इसके पांव बाकी रह गए। इसके पांवों में ही इसके मृत्यु का कारण होगा। मेरी बात को अन्यथा मत लेना महारानी। यह एक ऐसा योद्धा होगा जो जब रण में उतरेगा तो जीत खुद झुककर इसके कदम चूम लेगी। उसके उपरांत उन्होंने ब्रह्मानंद और सुलखान का शरीर भी वज्र का कर दिया। सभी राजकुमारों को आशीर्वाद दिलाकर माता मल्हना वापस महल लौट आई। उसने 7 राजकुमारों को तालहन सैयद से युद्धकला सीखने में लगा दिया। तालहन सैयद एक महान योद्धा थे। माता मल्हना की यदि प्रशंसा की जाए तो हर शब्द कम पड़ जाएगा। वह 7 राजकुमारों के खेलने और खाने का ध्यान खुद देखती थीं। उसे किसी सेवक पर तनिक भी भरोसा नहीं था। उनके इस ध्यान के कारण 7 भाई महाबली हो चुके थे। एक दिन माता ने सबको अपने करीब बुलवाया और बोली, अब तुम सब बेहतरीन योद्धा बनते जा रहे हो, इसलिए अब तुम्हें अश्वबाजी भी सीखनी चाहिए। मैंने तुम्हारे गुरु तालहन सैयद से कहकर कुछ अश्व मंगवाए जो अद्भुत और सुंदर भी है। मैं स्वयं आप लोगों को आपकी पसंद का अश्व देना चाहती हूं, यदि तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। माता मल्हना ने हम 7 भाइयों से कहा। हम 7 तो उसके प्रेम और ममता के दीवाने थे, भला हम उसकी बात को कैसे टाल सकते थे।
हमें इस बात का भी अंदाजा था कि उससे बेहतर चुनाव हमारे लिए कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है मां, तुम ही हमारे लिए अश्वों का चुनाव करो। हमें भगवान पर अविश्वास हो सकता है, पर आप पर नहीं। इसीलिए आप जिसके लिए जो भी चुनोगी उसके लिए वही बेहतर होगा। मैंने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, तू सचमुच अद्भुत है पुत्र। इतना भरोसा है तुझे मुझ पर, तो फिर आज का आवंटन मैं ही करूंगी। मैंने सबके लिए अश्व चुन लिए हैं, इसलिए इस बात की तो कोई प्रतीक्षा आप लोगों को तो करनी ही नहीं है। सबसे पहले मैं आल्हा के लिए ऊंची रास का घोड़ा चुना है, जो इसे पसंद आएगा। हरिनाग नाम है इस घोड़े का पुत्र। आज से ये हरिनाग तेरा प्रिय मित्र होगा। एक योद्धा का सबसे करीबी मित्र उसका अश्व उसका होता है। तुम आगे बढ़ो और अपने अश्व से मिलो और एक दूसरे से परिचय करो, मां मल्हना ने मुझसे कहा। यह कथा सुनाते सुनाते मुझे वह मेरा अश्व याद आया। न जाने कितने युद्ध में वह मेरे साथ रहा। मुझे बचाने के लिए उसने न जाने कितने घाव खाए हैं। मैं उसके करीब गया। यह हमारा पहला परिचय था। वह भी बिल्कुल नया था और मैं भी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली। ऐसा लगा जैसे न जाने कब से हम एक दूसरे को जानते हैं। आगे बढ़कर मैंने उसकी रास पकड़ी और कुछ दूर उसको पैदल लेकर चला। वह 2-4 कदम ही चला था, फिर वह रुक गया। मैंने उसकी रस्सी खींची, पर वह टसमस नहीं हुआ। मुझे समझ आ गया कि वह क्या कहना चाहता था। कूदकर मैं उसकी पीठ पर सवार हो गया। जैसे ही मैं उसकी पीठ पर सवार हुआ, वह हवा से बातें करने लगा। उसने हमारे प्रथम मिलन की खुशी को अपनी तीव्रता से अभिव्यक्त किया। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय महाकाल।